यार, आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर एक बहुत बड़ा कन्फेशन करना चाहता हूँ। एक ऐसी गलती जिसका पछतावा मुझे आज भी कचोटता है। जब मैं 22 साल का था ना, कॉलेज से नया नया निकला था, तब मुझे पता था कि एसआईपी नाम की कोई चीज़ होती है और इसे करना चाहिए। 25 साल का हुआ, थोड़ी सैलरी बढ़ी, तब भी पता था। लेकिन जानते हो, मैं 28 साल की उम्र तक सिर्फ एक ही घटिया और खोखली बात सोचकर टालता रहा। अरे यार, अभी मेरे पास बचाने को है ही कितना। महीने के एंड में सब खर्च करके सिर्फ 1500 रुपये बचते हैं। इस चिंदी 1500 रुपये से क्या ही उखाड़ लूंगा मैं। जब 1-2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तब सीधे बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिर आया मेरी जिंदगी का वो काला दिन जब मैं 28 साल का हुआ। मैंने पहली बार टाइम पास करते हुए इंटरनेट पर एक एसआईपी कैलकुलेटर खोला। कसम से भाई, जो नंबर स्क्रीन पर दिखे ना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। छाती में एक अजीब सा दर्द हुआ। कैलकुलेशन ये कह रही थी कि अगर मैंने वही 1500 रुपये जो मैं सिगरेट, चाय, फालतू के नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या वीकेंड की पार्टियों में उड़ा देता था, सिर्फ 22 साल की उम्र में शुरू कर दिए होते ना, तो 28 की उम्र में मेरा कॉर्पस आज के मुकाबले रफली 2.5 गुना ज्यादा होता। 2.5 गुना, बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे समझ आया कि मैंने अपने जीवन के सबसे कीमती 6 साल यानी कंपाउंडिंग के सबसे बड़े जादुई सालों को जिंदा दफन कर दिया था। उसी दिन मैंने अपने दिमाग की वो बकवास खिड़की बंद कर दी जो कहती थी कि बाद में शुरू करेंगे। आज मैं तुम्हें सिर्फ ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें वो लाइव कैलकुलेशन दिखाऊंगा जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। और आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट सिस्टम बताऊंगा जो हमारे देश की सबसे अमीर कम्युनिटी यानी बनिया जनरेशन सदियों से चुपचाप यूज करती आ रही है। एक ऐसा सिस्टम जिससे वो छोटी से छोटी चवन्नी को भी बड़े वेल्थ के पहाड़ में बदल देते हैं। एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये वीडियो कोई इन्वेस्ट करो, अमीर बनो वाली घिसी पिटी जेनेरिक एडवाइस नहीं है जो तुम्हें हर दूसरे चैनल पर मिल जाती है। मैं आज तुम्हारी उस नस पर हाथ रखने आया हूं जो लिटरली इस देश के 80% युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रही है। वो झूठ क्या है? मेरे पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, या मैं तब शुरू करूंगा जब लाइफ में थोड़ा सेटल हो जाऊंगा। सुनने में ये बातें बहुत लॉजिकल लगती है ना? ऐसा लगता है कि बंदा कितना प्रैक्टिकल बात कर रहा है। लेकिन गणित की भाषा में बोलूं ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इस पूरी दुनिया के सबसे महंगे और खतरनाक झूठ हैं जो तुम्हारी आने वाली पुश्तों को गरीब बनाए रखने के लिए काफी हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सच सच बताओ, तुम्हारी आज उम्र क्या है और तुमने किस उम्र में सीरियसली अपना पहला रुपया इन्वेस्ट किया था? कोई झूठ नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देना, क्योंकि आज तुम्हारी आंखें खुलने वाली हैं। चलो, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग के उस कचरे को साफ करते हैं जिसे मैं कहता हूं द रॉन्ग यूनिट प्रॉब्लम। हम सबकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? हम पैसे को हमेशा रुपए में नापते हैं। हम सोचते हैं, यार 500 रुपए में क्या आता है, एक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक। 1000 रुपए से क्या ही अमीर बन जाऊंगा। भाई, ये नापने का पैमाना ही गलत है। एक जो पक्का बनिया होता है ना, वो पैसे को कभी रुपए या नोटों की गड्डी में नहीं नापता, वो पैसे को हमेशा ईयर्स में नापता है। अब इस सीधे से गणित को अपने दिमाग में बैठा लो। मान लो तुम्हारे पास 500 रुपए का एक नोट है। अगर तुम इस 500 रुपए को 22 साल की उम्र में मार्केट में डालते हो तो वो 500 रुपए मार्केट की भट्टी में पूरे 40 साल तक पकता है, तुम्हारे लिए दिन रात काम करता है। लेकिन अगर यही 500 रुपए तुम 42 साल की उम्र में लगाते हो तो उसे काम करने के लिए सिर्फ 20 साल मिलते हैं। रुपया वही है, 500 रुपए का नोट, लेकिन दोनों के पास जो टाइम है वो आसमान और पाताल का फर्क पैदा कर देता है। चलो, तुम्हें असली और कड़क नंबर्स दिखाता हूं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। मान लो राहुल नाम का एक लड़का है जो 22 साल का है। वो हर महीने सिर्फ 500 रुपए की एक छोटी सी एसआईपी शुरू करता है। वो इसे 40 साल तक चलाता है। मार्केट का एक एवरेज रिटर्न पकड़ लेते हैं 12%। जानते हो 40 साल बाद ये चिंदी सा 500 रुपए कितना बनेगा? पूरे 31 लाख रुपए। अब दूसरा लड़का है अमित। वो सोचता रहा कि जब सेटल हो जाऊंगा तब करूंगा। वो 42 साल की उम्र में जागता है। वो भी कहता है कि चलो, मैं भी 500 रुपए महीना लगाऊंगा। वो 20 साल तक लगाता है, सेम 12% के रिटर्न पर। जानते हो उसका कितना बनता है? सिर्फ 5 लाख रुपए। जरा रुक के सोचो, राहुल ने भी 500 रुपए दिए, अमित ने भी 500 रुपए दिए, लेकिन राहुल के 500 रुपए बन गए 31 लाख और अमित के रह गए सिर्फ 5 लाख। बीच का अंतर कितना है? पूरे 26 लाख रुपए का नुकसान, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमित ने 20 साल की देरी कर दी। जब तुम अमाउंट के बारे में सोचते हो ना, तो 500 रुपए बहुत छोटा और बेअसर लगता है, लेकिन जब तुम इसे सालों के चश्मे से देखते हो तो 22 साल की उम्र में जेब से निकला वो 500 रुपये का नोट AK 47 की गोली बन जाता है जो तुम्हारी गरीबी को भून डालती है। तुम रुपए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, तुम मार्केट के अंदर समय खरीद रहे हो। अब बात करते हैं उस दूसरे विलन की जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसका नाम है द नॉलेज ट्रैप, यानी ज्ञान का जाल। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, भाई पहले मैं थोड़ा शेयर मार्केट सीख लूं, पहले समझ लूं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, रिस्क क्या होता है, कौन सा फंड नंबर 1 है, इसकी पूरी रिसर्च कर लूं, फिर एकदम परफेक्ट टाइम पर स्टार्ट करूंगा। मेरे भाई, मेरी बात कान खोलकर सुन लो,
ये परफेक्ट टाइम और ये पूरी तैयारी तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आने वाली। लिखवा के ले लो मुझसे। शेयर मार्केट कोई स्कूल का सिलेबस नहीं है जिसे रटकर तुम टॉपर बन जाओगे। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ और हर सेकंड बदलता हुआ सिस्टम है। यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की टाई ढीली हो जाती है। कोई भी इंसान यहाँ 100% रेडी नहीं होता। और मज़े की बात बताऊं, SIP बनाई ही इसलिए गई थी ताकि तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे आम लोगों को इस नॉलेज ट्रैप में न फंसना पड़े। तुम्हें मार्केट को टाइम करने की रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट आज आसमान पर है या कल पाताल में गिर गया, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम तो बस हर महीने की एक फिक्स तारीख को अपना पैसा डाल रहे हो। जब मार्केट नीचे गिरता है ना, जब चारों तरफ हाहाकार मचता है और लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं, तब तुम्हारा वही 1000 रुपये मार्केट से ज़्यादा यूनिट्स खरीद कर लाता है, सस्ते दाम पर जैसे सेल लगी हो। और जब मार्केट ऊपर भागता है तो वही 1000 रुपये कम यूनिट्स खरीदता है। इसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एक पुराना तजुर्बेकार बनिया ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि परफेक्ट टाइम ढूंढने के चक्कर में जो समय बर्बाद होता है ना, वो दुनिया के किसी भी घाटे से ज़्यादा महंगा होता है। सीधे शब्दों में समझो, एक्शन हमेशा रेडीनेस को हरा देता है। तुम्हारा तुरंत लिया गया एक छोटा सा कदम तुम्हारी सालों की अधूरी रिसर्च से करोड़ गुना बेहतर है। सोचना बंद करो और सिस्टम को अपने लिए काम पर लगाओ। अब आते हैं उस असली जादुई हथियार पर जिसके लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। इसे हम कहते हैं द बनिया इनविजिबल मनी सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि इसे समझने के लिए तुम्हें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी पावर एटम बम जैसी है। एक ट्रेडिशनल बनिया माइंडसेट क्या करता है पता है? जैसे ही दुकान से या धंधे से कमाई आती है, या जैसे ही नौकरी वाले के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, वो सबसे पहले उसमें से इन्वेस्टमेंट का हिस्सा निकालकर ऐसी जगह डाल देता है जहां से वो पैसा गायब हो जाए। इससे पहले कि वो अपनी आंखों से उस पैसे को देख सके, इससे पहले कि उसका मन डोले और वो उसे किसी फालतू शौक पर खर्च कर सके, वो पैसा इनविजिबल हो जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग इसे बड़ी बड़ी किताबों में पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के देसी समझदार लोग इसे कहते हैं जो पैसा दिखेगा वो बिकेगा, यानी खर्च होगा, और जो पैसा नहीं दिखेगा वही ग्रो करेगा। हम लोग क्या गलती करते हैं? हमारी सैलरी आती है 30,000 रुपये। हम सोचते हैं पहले मकान मालिक को किराया दे दूं, बिजली का बिल भर दूं, दोस्तों के साथ पार्टी कर लूं, नया जूता ले लूं, फिर महीने के आखिरी में जो बचेगा वो बचाऊंगा। भाई, आखिरी में सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू बचता है, कुछ नहीं बचता। ये गेम तुम्हारी विल पावर, इच्छा शक्ति का है ही नहीं। तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ही अकाउंट में पैसे दिखेंगे तुम्हारा मन कहेगा यार एक शर्ट ले लेता हूं, ऑफर चल रहा है। इसलिए तुम्हें अपनी विल पावर पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें एक सिस्टम डिजाइन करना है। तुम्हें क्या करना है? अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट SIP सेट करनी है। तुम्हारी सैलरी अगर 5 तारीख को आती है तो SIP की डेट 6 तारीख की रख दो। तुम्हारे सोचने से पहले, तुम्हारे उंगलियों के फड़कने से पहले वो पैसा अपने आप कटकर म्यूचुअल फंड में चला जाना चाहिए। डेटा उठा के देख लो, दुनिया में जितने भी लोग मैनुअल इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो हर महीने खुद ऐप खोलकर पैसा डालते हैं, वो कभी रेगुलर नहीं रह पाते। किसी महीने बकरा ईद आ गई, किसी महीने दिवाली आ गई, किसी महीने दोस्त की शादी आ गई, वो इन्वेस्टमेंट स्किप कर देते हैं। लेकिन जो ऑटो डेबिट वाले हैं वो चुपचाप बिना किसी झंझट के अमीर बनते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर महीने डिसीजन लेने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। डिसीजन बस एक बार होता है। याद रखना, विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन एक बार सेट किया हुआ सिस्टम अनलिमिटेड है, वो हमेशा चलता रहेगा। चलो अब एक बहुत बड़े और डरावने मिथक का पोस्टमार्टम करते हैं। लोग कहते हैं भाई शेयर मार्केट में तो बहुत रिस्क है, मेरी सैलरी छोटी है, अगर मार्केट डूब गया तो मेरे तो खून पसीने के 1500 रुपये डूब जाएंगे ना। छोटी सैलरी वालों को ये सब रिस्क नहीं लेना चाहिए। कसम से, इससे बड़ा सफेद झूठ मैंने आज तक नहीं सुना। यह सोच पूरी तरह से गलत है। चलो एक सीन इमेजिन करते हैं। मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है और मार्केट 20% नीचे गिर जाता है। न्यूज़ चैनल वाले चिल्लाने लगते हैं मार्केट डूबा, हाहाकार मच गया। एक आम इंसान जो डरा हुआ है वो क्या करेगा? वो घबराकर अपनी SIP बंद कर देगा, अपना पैसा निकाल लेगा और कहेगा कि शेयर मार्केट सट्टा है। लेकिन वहीं जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जिसके पास वो बनिया माइंडसेट है, वो क्या करता है? वो खुशी से नाचने लगता है। वो अपनी SIP को छूता तक नहीं, बल्कि उसे चुपचाप चलने देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो मार्केट आज 20% गिरा हुआ है, वहां उसे हर महीने उसी सेम रुपए में एक्स्ट्रा यूनिट्स मिल रही हैं। इसे ऐसे समझो, तुम्हारी मनपसंद जीन्स पर अगर शोरूम में 50% का डिस्काउंट मिल जाए तो तुम शोरूम से भाग जाओगे या 2 जीन्स एक्स्ट्रा खरीदोगे। एक्स्ट्रा खरीदोगे ना? तो जब मार्केट गिरता है तो वो स्टॉक मार्केट की सेल होती है। जब मार्केट साल 2 साल बाद वापस बाउंस बैक करता है और अपनी पुरानी ऊंचाई पर जाता है, जो कि भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में होना तय है, तो वो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स उसने सस्ते में खरीदी थी ना, वो उसकी वेल्थ को किसी रॉकेट की तरह आसमान में ले जाती हैं। पहले वाले इंसान के लिए वो क्रैश एक नुकसान था क्योंकि वो डर गया, लेकिन इस स्मार्ट बंदे के लिए वो क्रैश एक बम्पर डिस्काउंट सेल थी।
इसलिए मैं कहता हूं, छोटी सैलरी वालों के लिए एसआईपी ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो उन्हें इस महंगाई के दौर में अमीर बना सकता है। मार्केट की ये वॉलेटिलिटी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, बशर्ते तुम्हारे अंदर टिके रहने का जिगर हो। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं ना, उसे अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में हमेशा के लिए सेव कर लो। यह एक ऐसी ट्रिक है जो तुम्हारी वेल्थ को सिर्फ 2 गुना नहीं, सीधे 10 गुना बढ़ा सकती है। इसे मैं कहता हूं द रेज रूल या स्टेप अप का नियम। हम सबकी जिंदगी में हर साल एक चीज होती है, इंक्रीमेंट। सैलरी थोड़ी बहुत तो बढ़ती ही है। मान लो तुम्हारी सैलरी इस साल 5,000 रुपये बढ़ गई। अब एक आम इंसान क्या करेगा? जैसे ही 5,000 रुपये बढ़े, वो तुरंत एक महंगा फोन ईएमआई पर ले लेगा या किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने लगेगा। यानी जैसे ही इनकम बढ़ी, उसने अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ा लिया, खर्चा बढ़ा लिया। लेकिन रेज रूल क्या कहता है? जब भी तुम्हारी इनकम बढ़े तो उस बढ़े हुए पैसे का आधा हिस्सा 50% तुम अपनी ऐश आराम और लाइफस्टाइल में डालो। बिल्कुल डालो, जिंदगी जीना जरूरी है, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा 50% चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी एसआईपी अमाउंट में बढ़ा दो। यानी अगर 3,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिला है तो 1,500 रुपये से पार्टी करो, लेकिन 1,500 रुपये से अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर दो। अगर आज के इस वीडियो से तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली हो, तुम्हें लगा हो कि किसी भाई ने सच में दिल से समझाया है, तो इस वीडियो को अभी के अभी उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आज भी अगले महीने से शुरू करूंगा या सैलरी बढ़ने का वेट कर रहा हूं वाले भ्रम में जी रहे हैं। उनकी भी आंखें खोलो, पैसे को समझिए, सही तरीके से पैसे को बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।